हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी व्याकरण का स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला, पहले तो ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी इकाई, जो भाषा है ध्वनि है, ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जो भाषा की छोटे से छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं और इंग्लिश में फोनेटिक साउंड बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सीटेट के पेपर में भी फोनेटिक साउंड का अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? ध्वनि को। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते और यह लिखित इकाई होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भाषा की छोटी से छोटी इकाई कौन सी? ध्वनि। लेकिन भाषा की छोटी इकाई जो लिखित हो उसे कहेंगे वर्ण। ठीक है, वर्णमाला। जिस प्रकार एक मोती से पूरी माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों के द्वारा पूरी वर्णमाला लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52, 52। ठीक है, फर्स्ट है स्वर, सेकंड है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? जिन ध्वनि का उच्चारण स्वर किसे कहते हैं? स्वर 11 होते हैं और इसका डेफिनेशन है जिन ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ये स्वतंत्र हैं। इनको किसी का प्रेशर नहीं पड़ रहा या रोक नहीं पा रहे हवा, ये नहीं है कि दांतों से या तालू से और मूर्धा से या नासिका से कोई नहीं, सिर्फ निकल रही है आवाज़, अपने आप निकल रही है बिना किसी रुकावट के। आ, ऊ, ए, ये सब होती है, ये ह्रस्व स्वर होती है। फर्स्ट ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, अ, ई, ऊ, ऋषि, ये होते हैं लघु स्वर। दीर्घ स्वर, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, बड़ी ए, औ से औरत, औ से औरत, औ से ओखली, सॉरी ओ से ओखली, औ से औरत। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर होते हैं ओम, जैसे हम कहते हैं ना ओम, ओम, तो साउंड बढ़ता जाता है तो ये प्लुप्त होते हैं। और जैसे राम, तो ये भी साउंड लंबा जाता है तो ये भी प्लुप्त स्वर है। ठीक है, स्वर जिनकी ध्वनि का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट, व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन 33, व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन अगर द्विगुण व्यंजन भी जोड़ दिया जाए ये दोनों तो ये व्यंजन हो जाएंगे 35। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन 5 होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कंठ व्यंजन जो हमारे गले से बोले जाते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य जो तालू से बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, वा, सॉरी, च, छ, ज, झ, ञ। मुंह के ऊपरी छत का पिछला भाग, जो मुंह के ऊपरी जो ऊपरी छत होती है मुंह की, जीभ के ऊपर वाला पार्ट, वो उसका पिछले वाले पार्ट है, वो तालव्य व्यंजन कहलाता है। मूर्धन्य, मूर्धा, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का भाग, ये तो हमारे पिछला था, ये आगे का भाग। ट, ठ, ड, डे, वा। दांत, जो दांतों से साउंड निकलती है, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ, जो होठ से बोला जाता है, प, फ, ब, भ,
म, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। ये कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दांत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। ये भी 5 जो कंठ से बोले जाते हैं। और ये मुंह के ऊपरी छत का पिछला भाग, ये मुंह के मूर्धन्य, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का भाग। दंत ता था दा ध ना, होठ हो गया प फ ब भ म। सेकंड अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन ये श श ह स, ये 4 होते हैं। उक्षिप्त व्यंजन ड डे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि ये शब्द शुरुआत में कभी नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो बिना डॉट वाले आते हैं, ये रहे, ड से डमरू, डे से ढक्कन। अदरवाइज़ ये नहीं आएंगे। ये आएंगे तो बीच में आएंगे, जैसे सड़क, और या लास्ट में आते हैं। जैसे ये तो हमारा आ गया ड से डमरू, ड से ढक्कन वाला, ठीक है। और यह है डॉट वाला उक्षिप्त व्यंजन, सड़क, गढ़, अलीगढ़, बुराड़ी, ठीक है। ये शब्द शुरुआत में कभी नहीं आते। ये शब्द या तो शुरुआत में आते हैं या अंत में आते हैं। संयुक्त व्यंजन श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, गे से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ये 4 है। ये व्यंजन में काउंट नहीं होते हैं, बस हमारे यहाँ तक ही हैं, 5 तक ही व्यंजन। ये अदर इन्फॉर्मेशन है साउंड को लेके। आगत ग्रहित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? क, ये नीचे डॉट आता है, ये फारसी में ज़्यादातर आता है ये वाला। क, ख, ग, ज़, फ। नुक्ता, नुक्ता भी ये होता है, इस ये वर्ड के नीचे डॉट होता है। नुक्ता तलबिंदु का प्रयोग। अजीज़, कहर, ख्याल, गम, जिक्र, ठीक है। अदरवाइज 5 होते हैं। स्वर 11 हो गए। स्पर्श व्यंजन ये 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, उक्षिप्त व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट हो गई। तो स्वर में कितने हो गए? 11, ठीक है। व्यंजन में 25, ठीक। 2 उक्षिप्त हो गए, 4 संयुक्त हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए। ठीक है, तो ये आ गए टोटल हमारे। ये है अर्ध व्यंजन। ये आ गए हमारे 50, और 50 में और अनुस्वार और विसर्ग भी आ जाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन या और व। पार्श्विक व्यंजन ला। प्रक्षिप्त व्यंजन या कुंठित व्यंजन रा। स्वरयंत्रीय व्यंजन जो ह। नासिक्य व्यंजन, नाक से साउंड आता है, रा, या, वा, न, मा। ये अनुनासिका भी बोलते हैं इनको। का व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। आरोग्य वाह। अनुस्वार जो डॉट आता है ऊपर, जैसे संजय। विसर्ग, ये विसर्ग आता है, जैसे प्रातःकाल या प्रातः, प्रातःकाल, अतः। तो ये सब विसर्ग हो गए। संयुक्त व्यंजन, ये वाला एग्जाम्स में
काफ़ी आता है। ठीक है। क जब नीचे हलंत आता है उसका मतलब होता है वो आधा है अक्षर, और आधे को पूरा करने के लिए हम उसमें ये हलंत लगाते हैं। क श ये हो गया श से क्षत्रिय, ज या ज्ञ से ज्ञानी, त र त्र से त्रिशूल। ठीक है। आपको मेरी क्लास अच्छी हो तो लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। बाय।